नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सबका स्वागत है हमारे इस पवित्र चैनल भगवत गीता वाईटी पर, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक को बिल्कुल सरल हिंदी में समझते हैं। मेरा उद्देश्य है कि गीता के अमूल्य ज्ञान को इतना आसान बनाया जाए कि इसे कोई भी व्यक्ति अपनी रोज की जिंदगी में उतार सके। आज हम पहले अध्याय का 8वां श्लोक सीखने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य से कुछ बातें कही थीं। अब इस 8वें श्लोक में भी वही प्रसंग चल रहा है। दुर्योधन अपनी सेना में शामिल उन महायोद्धाओं का नाम गिना रहा है जिन पर उसे गर्व है और जिनके दम पर वो पांडवों को हराना चाहता है। अब श्लोक को एक बार फिर सुनिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय है अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। 8। इसका मतलब है, हे आचार्य, आपकी कृपा से हमारी सेना में आप स्वयं, भीष्म पितामह महाबली कर्ण, विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्ति वृषरवा जैसे वीर योद्धा शामिल हैं। अब आइए एक एक करके इन महायोद्धाओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें छुपा है कई जीवन पाठ। पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। वो हस्तिनापुर के सबसे पुराने और सबसे विद्वान योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। इसी प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म का अर्थ होता है जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, मतलब वो अपनी इच्छा से ही मर सकते थे। उनका युद्ध कौशल इतना अद्भुत था कि अकेले वो पूरी सेना पर भारी पड़ सकते थे। इसलिए दुर्योधन को अपनी सेना में सबसे बड़ा भरोसा भीष्म पितामह पर ही था। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप सच्चे मन से कुछ प्रतिज्ञा करते हैं और जीवन भर उसे निभाते हैं, तो आप में ऐसी शक्ति आ जाती है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती। आज भी हम अपने जीवन में अगर कोई संकल्प लें, तो उसे निभाने के लिए भीष्म पितामह से प्रेरणा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण महाभारत का सबसे करुण पात्र माना जाता है। उसका जन्म कुंती से हुआ था, पर वो बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया। उसे एक रथ चालक ने पाला, इसीलिए उसे सूतपुत्र कहा गया। कर्ण को धनुर्विद्या में अपार रुचि थी और उसने परशुराम जैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण का सबसे बड़ा गुण था उसकी दानवीरता। वो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसी कारण उसका एक नाम दानवीर कर्ण पड़ा। वो अर्जुन के बराबर का धनुर्धर था। दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। यही वजह थी कि कर्ण दुर्योधन का जीवन भर मित्र रहा। उसे अच्छा बुरा सब पता था, लेकिन वो मित्र धर्म निभाने के लिए गलत रास्ते पर भी चला गया। कर्ण से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता निभाना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन सही और गलत में फर्क करना उससे भी बड़ा धर्म है। अब कृपाचार्य की बात करते हैं। कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के साले थे और हस्तिनापुर के राजगुरु भी थे। उनका जन्म असाधारण तरीके से हुआ था। कहते हैं कि वो बिना मां के पैदा हुए थे। कृपाचार्य को युद्ध शास्त्र का गहरा ज्ञान था और वो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम स्मृतिंजय भी है, जिसका मतलब होता है युद्ध में हमेशा विजय पाने वाला। कृपाचार्य हमेशा तटस्थ रहने वाले और धर्म को समझने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर शिक्षा दी कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह भी एक महान योद्धा थे। उन्हें शिवजी का अंश माना जाता है। अश्वत्थामा को भी इच्छा मृत्यु जैसा वरदान था, लेकिन वो अपनी क्रूरता के कारण कलंकित भी हुआ। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद भी पांडवों के बच्चों को मार दिया था। इस कारण उसे शापित किया गया कि वो चिरंजीवी होकर धरती पर भटकेगा। अश्वत्थामा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का इस्तेमाल जरूरी है, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। फिर है विकर्ण। विकर्ण दुर्योधन के भाई थे। विकर्ण को कौरवों में सबसे धर्मात्मा कहा जाता था। द्रौपदी चीरहरण के समय जब सारे कौरव मौन थे, तब विकर्ण ने इसका विरोध किया था।
उसने कहा था कि यह अधर्म है और पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए विकर्ण को एक सही इंसान माना गया। लेकिन परिस्थितियों और परिवार के कारण वह भी कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। विकर्ण से सीख मिलती है कि अगर आप सही के पक्ष में हैं तो आखिरी दम तक सही का साथ देना चाहिए। अंत में सोमदत्त या वृषवा, सोमदत्ती का मतलब होता है सोमदत्त का पुत्र। वृषवा सोमदत्त के बेटे थे और कौरवों के बहुत पुराने सहयोगी थे। वे भी एक बहादुर और अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था और कौरवों की तरफ से बहुत योगदान दिया। वृषवा का जीवन यह सिखाता है कि कभी-कभी परिवार की पुरानी दुश्मनी और झगड़े नई पीढ़ी को भी उसमें खींच लेते हैं। इसलिए हमें पुरानी दुश्मनियों को मिटाना चाहिए, वरना वो पीढ़ियों तक चलती हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, दुर्योधन को अपनी सेना पर कितना घमंड था। उसे लगता था कि जब इतने बड़े-बड़े योद्धा उसके साथ हैं, तो पांडवों को हराना मुश्किल नहीं। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी, सच्चाई और धर्म के सामने कितनी भी ताकत टिक नहीं सकती। ये सारे योद्धा चाहे कितने भी वीर थे, लेकिन वो अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए अंत में इनकी हार निश्चित थी। अब आइए इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग गलत काम करने के लिए ताकत, पैसे या बड़े लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब रास्ता गलत होता है, तो कोई साथ नहीं दे पाता। इसलिए हमें हमेशा सही और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी आखिर में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। कर्ण जैसा दानवीर भी झूठ और छल का शिकार हुआ। अश्वत्थामा जैसे वीर को शापित जीवन जीना पड़ा। इसका मतलब यही है कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, अगर वो गलत के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो अंत दुखद ही होगा। दोस्तों, गीता के इन श्लोकों में केवल युद्ध की बातें नहीं हैं। इनमें जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाले गहरे रहस्य छुपे हैं। अगर हम इन्हें समझ लें, तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। आज के इस श्लोक से आप एक छोटी सी प्रतिज्ञा कीजिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप सच्चे रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान खुद आपकी रक्षा करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको आज की यह व्याख्या कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर किसी और के जीवन में भी गीता का प्रकाश फैला सकता है। अगली बार हम अगले श्लोक को और सरल भाषा में समझेंगे। तब तक याद रखिए, सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।